जन्म जन्म में रहे तेरा साथ, क्या बोलते आप लोग? जन्म तो ऐसा हुआ कमठ का जीव अजगर के तन को छोड़ करके कहाँ चला गया था? इससे पहले वो अजगर बना था जब उसने खाया था, और फिर वहां उस पाप के कारण से वो गया था छठवें नरक में। तो छठवें नरक में भी 22 सागर की आयु थी, इधर ये भी 22 सागर की आयु पूरी कर लिए। वो कर रहे थे 16वें स्वर्ग में और ये कर रहे था छठे नरक में। हाँ, छठवें नरक में। वहां के भी दुख भोग करके आया, फिर आकर के भील बना, वो है ना, जंगली भील होते हैं ना, ऐसा भील बना। काल जैसा उसका स्वरूप, महाकाला, भयानक, देख करके लोग डर जाएं। सब जीवों की हिंसा करने वाला, धनुष बाण हमेशा तान करके रखने वाला। और ऐसा जब वह भील मुनि महाराज के सामने आया, जो योग के रूप में खड़े थे, योग आरूढ़ थे, तो उन मुनि को देख करके उसे सहज ही क्रोध भाव उत्पन्न हो गया, पिछले जन्म के बैर के कारण से। अब इधर देखो, मुनि महाराज के अंदर शत्रु मित्र में जिनका समभाव है, जिनके लिए कोमल सेज और कठिन पाषाण सब बराबर हैं, जिनके लिए जीवन और मरण भी बराबर है, ऐसे मुनि महाराज को भी देख करके उसके हृदय में कोप पैदा हो गया अपने अंदर के पूर्व वैर के कारण से। हाँ, और उसने बाण चला दिया। बाण चला दिया तो क्या हुआ? मुनि महाराज की वहां पर शरीर उनका छलनी हो गया, और वह अपना शरीर से ममत्व छोड़ करके आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकाग्र परिणति में अपने मन लगाए रखे, और उत्कृष्ट धर्म ध्यान के साथ में उन मुनि महाराज ने फिर शरीर का त्याग किया। अब वह शरीर का त्याग करके मध्यम ग्रैवेक में अहमिंद्र बने। समझ आ रहा? अब 16वें स्वर्ग से भी ऊपर का ये स्थान है। 9 ग्रैवेक होते हैं, उनमें मध्यम ग्रैवेक, 3-3 के 3 ग्रैवेक होते हैं, निचला, मध्यम और ऊपर का। तो उसमें अहमिंद्र बनते हैं, जहां पर हंस के तूल माने रुई के समान जो है कोमल सैया पर उस जीव की उत्पत्ति अंतर मुहूर्त में हो जाती है, और एक नव यौवन के समान उसका शरीर बन जाता है। एक अंतर मुहूर्त का मतलब सेकंडों में बन जाता है। 18 वर्ष की समझ आ रहा है? तो वह उसके लिए इतना विस्मयकारी लगा कि वहां का जब उसने वैभव देखा, तो उसने अपने अवधि ज्ञान, उनको तुरंत उत्पन्न हो जाता है, अवधि ज्ञान से देखा कि मैं यहाँ कैसे आया। अहो, मैं पूरे जन्म में मुनि महाराज बना, और उस समय पर जो तप किया उसके फल से मैं यहाँ पर आया। भले ही मेरे लिए किसी भील ने बाण चला करके मुझे मारा, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई भी वार नहीं किया, कोई भी उन्होंने उसके ऊपर क्रोध नहीं किया। और ये सब जब उन्होंने पूर्व का वेद जान लिया, तब आगे कहते हैं, जान्यो सब पूरव भव भी चारित वृक्ष फल्यो सुखदेव अनुपम आठो धरव संजोग रतन बिंब पूजे तिर होय आयो सुर हर्षित निज थान महारिद्धि महिमा असमान। 3 भवन वर्ती जिन धाम भाव भक्ति नित्य करें प्रणाम तीर्थंकर केवली समुदाय निज थानक थित पूजे। पंच कल्याणक काल विचारी प्रण में हस्त कमल सिरधारी। वहाँ अहमिंद्र बन करके भी जिनेंद्र भगवान के जो रत्नों के बिंब होते हैं, उन बिंबों की वह पूजा करने में अपना मन लगाने लगा। समझ आ रहा है? और वहाँ पर भी वह तीर्थंकरों के और जो केवली भगवंत होते हैं, उनकी दूर से ही, वहीं से, अपने विमान से बाहर नहीं जाते अहमिंद्र लोग कभी भी। तो अपने ही विमान में रह करके वो सब तीर्थंकरों का नमस्कार करते हैं, और वहीं से ही जो है वो तीर्थंकरों की, केवलियों की वंदना करते हैं। ऐसा करके वो अपना धर्म ध्यान करते हैं। अनाहूत अहमिंद्रगण आवें सहज स्वभाव धर्म कथा जिन गुण कथन करें स्नेह बढ़ाए। अब वो अहमिंद्र लोग क्या करते हैं, वो यहाँ बताया जा रहा है। अनाहूत का मतलब बिना बुलाए सब आकर के बैठ जाते हैं। जो धार्मिक विशेष लोग होते हैं, महापुरुष, उनके पास में बहने को तो सब अहमिंद्र होते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विशिष्ट पुण्यवान जीव होते हैं, उनके पास में आकर के अन्य अहमिंद्र देव भी बैठ जाते हैं। और वो क्या करते हैं? जिनेंद्र भगवान के गुणों की ही कथा करते हैं, धर्म कथा करते हैं। लंबे समय तक वह धर्म कथा में समय व्यतीत करते हैं। क्या करते हैं? देखो, कवहीं रत्न विमान में, कवहीं महल मझार, कवहीं बन क्रीड़ा करें मिली अहमिंद्र कुमार। और वास निज वासते उत्तम दिसे नाही, ताही तैते अमर गण और कहीं नहीं जाई। प्रीति भरे गुण आगरे
सुभग सोम श्रीवंत, सात दात मल सो रहित, लेश्या शुक्ल धरंत, सब समान संपत्ति धनी, सब माने हम इंद्र, कला ज्ञान विज्ञान सम, ऐसे सुर मिंद, शुक्ल वरण थन मन हरण, दोय हाथ परिमान, मानो प्रतिमा स्फटिक की, महातेज दुतिबान। 2 हाथ का शरीर होता है वहां पर, है ना। मध्यम ग्रैविक में कितने हाथ का? 2 हाथ का। स्फटिक की प्रतिमा, जैसे स्फटिक की मणि होती है, ऐसा सुंदर निर्मल शरीर होता है, क्योंकि उनके शरीर सप्त धातु से रहित होते हैं। समझ आ रहा है? शरीर में सेनन नहीं होता है। सेनन का मतलब मरियल नहीं होते हैं, माने हड्डी नहीं होती, सेनन कहाँ होगा? समझ आ रहा है? सप्त धातु से रहित शरीर होता है। और संस्थान आकृति बाहर, वो समचतुर संस्थान होता है। तो ऐसे सुभग, है ना, सबको अच्छे लगने वाले, 7 प्रकार की धातुओं के मल से रहित, हमेशा शुक्ल लेश्या को धारण करने वाले, शरीर से भी और आत्मा में भी शुक्ल लेश्या के भाव, ऐसे वह तन मन से सुंदर वह देव जो होते हैं, वो अपना जीवन धर्म ध्यान की चर्चा में और अपने ही महल का जो परिसर रहता है उसी में घूमने फिरने में ही बस, और कहीं बाहर नहीं जाएंगे। उन्हें और कुछ बाहर का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये भी एक अच्छी परिणति समझ लो। शुक्ल ध्यान की परिणति क्या है? बाहर का कुछ अच्छा नहीं लगना, बस अपने घर का जो है वो अच्छा है। बस घर का भोजन अच्छा, घर का अपने लोग अच्छे, घर का अपना सब अच्छा। बस बाहर के लोगों से जब मतलब नहीं रखना, उतनी बड़े बनते चले जाओगे। समझ आ रहा है ना? हाँ, सीख लो इनसे भी कुछ, देवों से भी। और देखो क्या कहते हैं। हाँ, कामदा है और मैं नहीं बनिता की राग, कल्प लोक के सुर सुखी असंख्यात वे भाग, 27,000 मित वर्ष बीत जब जाहि, मानसिक आहार की रुचि उपजे मन माही। 13.5 सागर की आयु होगी इनकी। कितनी आयु? हाँ, क्योंकि 16वें स्वर्ग तक 22 सागर की आयु, उससे ऊपर आयु बढ़ती चली जाती। 27 सागर की आयु होगी तो 27,000 वर्ष के बाद में इन्हें मानसिक आहार होगा, कामदा है, और 27 पक्ष के बाद ही ये श्वास लेंगे। ऐसा 13.5 पक्ष में लेत सुगंध उसास, छठी अवनि लो जिन कही अवधि विक्रिया जास, सागर 27 मित परम आयुति थान, सुभग सुभद्र विमान में यो सुख करे महान। हाँ, ये स्वर्गों की बात हो गई, है ना, जहाँ पर वह मरुभूति का जीव, वज्रनाभि चक्रवर्ती का जीव वहाँ जाकर के सुख भोग रहा है। ठीक है ना? और उस सुख में कहीं किंचित मात्र लेश मात्र भी उसे पूरे 27 सागर काल में एक क्षण भी कोई कमी आने वाली नहीं है। ऐसा सुख भोग रहा है। इधर क्या हो रहा है? थोड़ा कमठ की भी चर्चा कर ली जाए। मंगल भवन है अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, अब सो भील महा दुखदाय, तरु ध्यान सो छोड़ी काय, मुनि हत्या पातक ते मरियो, चरम शुभ्र सागर में परियो। अब 2 हैं। वो भील जो है रुद्र ध्यान से मरा, माने रौद्र ध्यान से मरण को प्राप्त हुआ, और मुनि हत्या का बहुत बड़ा पाप उसके सिर पर चढ़ा था, तो वह अंतिम शुभ्र सागर, माने 7वें स्वर्ग में, 7वें नरक में पहुंचा। 30 सागर की आयु। चलिए 2 में। कथा तहा के कष्ट को कर सके बखान, भुगते सो जाने सही के जाने भगवान। जन्म थान सब नरक में, अंध अधो मुख जान, घंटाकार घिनावनी, दुसह बास दुख भान, तिन में उपजे नार की, तिल सिर ऊपर पाए, विषम वज्र कंटक मई, पर भूमि पर आए, जो विसले बिच्छू सहस, लगे देह सुख होए, नरक धार के। सही पर सही, दुख को सुख को दुख पड़ रहा, दुख होए, नरक धार के परसते, सरस वेदना सोए,
तहाँ परत परवान अति हाँ हाँ करते एम, ऊंचे उछले नार की तपे तवा तिल जेम। नरक 7वें माई उछलन जो जन 500, और जिनागम माई जथा जोग सब जानियो। फिर आन भू पर परे और कहाँ उड़ी जाई, छिन मिन तन अति दुखत लोट लोट विललाई। सब दिशि देखी अपूर्व थल चकित चित्त भयवान, मन सोचे मैं कौन हूँ पर्यो कहाँ मैं आन। कौन भयानक भूमि है सब दुख थानक निंद, रुद्र रूप ये कौन है निठुर नार की वृंद। काले वरण कराल मुख गुंज लोचन धार, हुंडक डील डरावने करे मार ही मार। सुजन न कोई दिठ परे शरण न सेवक कोय, होए सो कछु सूझे नहीं जासो छिन सुख होए। होते विभंगा अवधि तब निज पर को दुखकार, नरक कूप में आपको पर्यो जान निर्धार। पूरब पाप कलाप सम आए जाए कर ले, तब बिलाप की ताप तप पश्चाताप करे। मैं मानुष पर जाय धरी धन जोवन मदलीन, अधम काज ऐसे किए नरक बास जिन दीन। सरसों सम सुख होत हेत तब भयो लंपटी जान, ताही को अब फल लाग्यो मह दुख मेरु समान। कंद मूल मद मांस मधु और अभच्छ अनेक, अच्छन बस भच्छन किए अटक न मानी एक। जल थल नवचारी विविध बिलवासी बहुजीव, मैं पापी अपराध बिन मारे दीन अतीब। नरक दाह कीनो निठुर गाम जलाए जान, 8वीं में दीनी अगनी हिंसा कर सुखमान। अपने इंद्रिय लोभ को बोल्यो मृषा मलीन, कल्पित ग्रंथ बनाए के बहकाए बहुदीन। दाव घात पर 500 पर लक्ष्मी हर ले, छल बल हठ बल दरब बल पर वनिता बस की। बड़ी परिग्रह पोट सिर घटी न घट की चाह, ज्यों ईंधन के जोग सो अग्नि करे अतिदाह। बिन छान्यो पानी पियो निस भुंज्यो अविचारी, देव दरब खायो सही रुद्र ध्यान उर्धारी। देखो क्या है, ये भी रुद्र ध्यान है। नारकी वह भील का जीव नरक में पहुंच कर के अब वही याद कर रहा है कि मैंने क्या क्या किया। नरक में भी अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जीव को नियम से, और देव में भी अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है नियम से। देव भी विचार करता है कि मैं देव क्यों बना, नारकी विचार करता है मैं नारकी क्यों बना। जिस क्षण जन्म होता है उस क्षण उसके लिए विचार अवश्य आता है, और उस क्षण उसके अंदर ये पाप का जो उसने अपने अंदर जो पाप की वृत्तियां अपने अंदर बना रखी थीं, वो सबके ऊपर उसको क्षण भर के लिए ये सोचने में आता है कि मैं अपने पाप के कारण से यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ। तो वहाँ पर भी जब वह उत्पन्न होता है तो ये विचार करता है कि मैंने पिछले जन्म में ये सब पाप किए थे, उस पाप का फल मुझे अब ये मिल रहा है। सुख तो मिलता था सरसों के बराबर, सरसों के बराबर सुख के हेतु से मैंने इतने बड़े पाप कर डाले कि आज हमारे सिर पर ये इतने बड़े बड़े दुख हैं कि यहाँ की गर्मी, यहाँ की मारकाट, यहाँ की सर्दी, यहाँ के वातावरण, इस सब में मरने की इच्छा भी करें तो मर नहीं सकते। समझ आ रहा है? इतना वहाँ का दुख भोगना ही पड़ता है जीव को, क्योंकि वहाँ पर अकाल मृत्यु नहीं होती है। और वो कह रहा है कि मैंने कभी छना हुआ पानी नहीं पिया, रात में ही भोजन करता रहा और रौद्र ध्यान करता रहा, और ये सब रौद्र ध्यान का परिणाम है। समझ आ रहा है? मतलब यह है कि रात में भोजन करना भी रौद्र ध्यान का काम है, ये समझ लेना।
सुन रहे हो? हाँ, जैनी लोगों, कम से कम तुम तो सुन ही लो, दूसरों से क्या कहने जाऊंगा मैं, है? हाँ, अब मुख्य बात तो यही है, देव दरब खायो सही। समझ आ रहा है? हाँ, यो देव दरब क्या होती भाई? पैसा, मंदिर का पैसा, भगवान की गुल्लक में जो आता है, मंदिर की गुल्लक में जो आता है, मंदिर की जमीन होती है, मंदिर का सामग्री होती है, उसे अपने घर में काम ले लेना, उसे अपना बना लेना या उसका हड़प लेना। ऐसे भी लोग होते हैं, उसको बोलते देव द्रव्य खाने वाला। ऐसा जीव रौद्र ध्यान के परिणाम से मर करके नरक में ही जाता है। समझ आ रहा है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान के मंदिर में आने वाली जो भी सामग्री है उसका उपभोग घर में अपने लिए करते हैं। समझ आ रहा है? यहाँ तक कि गुल्लक का पैसा भी खोल करके उसको भी जो है अपने उपयोग में ले लेते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। हाँ, डर नहीं लगता, पाप से डर नहीं है तो किससे डर लगेगा? समझ आ रहा है? तो उनके दिमाग में बात आए कि कभी भी भगवान के मंदिर का जो जमीन है उस पर अपना घर बनाना, अपने जो है काम में लेना, ये भी देव द्रव्य को हड़पने वाली बात होती है। समझ आ रहा है? बहुत सारी पहले मंदिरों की ज़मीन में पड़ी रहती थी और उस पर सब कब्जा कर लेते हैं। बहुत सारी मंदिरों की प्रॉपर्टी होती है, दुकानें होती हैं। समझ आ रहा है? अब ऐसे भी बहुत सारे जैनी होते हैं, जानते हैं इस दुकान का किराया अगर इसी बाज़ार में हम दुकान पर किराया देंगे तो हर साल कम से कम हमें 20,000 रुपये, 10,000 रुपये किराया देना पड़ेगा। और आज 100 रुपये टिकाते हैं, 10 रुपये टिकाने वाली भी जगह हैं जो पुराने ज़माने से चले आए। 10 रुपये किराया लिखा हुआ है, 10 रुपये किराया देना। जब 10 रुपये देते थे, आज भी 10 रुपये दे रहे हैं। समझ आ रहा है? और लाखों कमा रहे हैं उस दुकान से। तो ये भी देव द्रव्य का हड़पना है। समझ आ रहा है? समय के अनुसार यदि आप उस दुकान का किराया नहीं देते हो या आप उस द्रव्य को मतलब अपने से दूर नहीं करते हो, यदि कोई कहे कि भाई हमें ये सब दुकान अभी खाली चाहिए या हमें खाली करवाना है और आप खाली नहीं करते हो, या मंदिर की किसी भी प्रकार की उन्नति में आपकी दुकान बाधा बन रही है, तो भी वो आपके लिए पाप का कारण है। समझ आ रहा है? धीरे धीरे व्यवस्था ऐसी बना लेनी चाहिए कि मंदिर की उन्नति में बाधक नहीं बननी चाहिए। कई जगह तो ऐसा भी होता है कि मंदिर के सामने, मंदिर के ही नीचे इस तरीके की भी दुकानें होती हैं कि उनसे पूरी मंदिर की शोभा ही मिट जाती है। समझ आ रहा है? आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन वो दुकान चली आ रही है तो वो चली आ रही है, उसको हटाना नहीं चाहते। कहीं दूसरी जगह ले लें, कुछ और अपनी व्यवस्था बना लें। अगर नहीं भी है तो कम से कम उचित किराया दें, ये भी नहीं करते लोग। जो है जैसा चला आ रहा है चला आ रहा है, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई कुछ सुनने वाला नहीं। तो ये देव द्रव्य का ये भी हड़पना है। समझ आ रहा है? अभी तो सब अच्छा लग रहा है, जब रौद्र ध्यान से पाप का बंद हो करके नरक में पड़ोगे तब पता पड़ेगा। समझ आ रहा? तब अपने आप याद आएगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ठीक है? कीनी सेव को देव की, को गुरुन को गुरु मानी, तिन्हीं के उपदेश सो पशु हो में हित जानी, दियो न उत्तम दान में, लियो न संयम भार, मूढ़ मिथ्यात्मद कियो तप जगसार, जो धर्मी जन दया करी दीनी सीख निहोर, मैं तिन सोरस करी अधम भासे बचन कठोर, करी कमाई पर जन्म सो आई मुझ तीर, हाँ हाँ अब कैसे धरूं नरक धरा में धीर। कमाई है पर जन्म में जो कमाई करी थी पाप की कमाई, वो अब जो है हमारे लिए फल दे रही है। अब कैसे धैर्य धारण करके, कैसे धैर्य धारण करूं जो इस कमाई का फल भोग पाऊं, है ना? हाँ, दुर्लभ नर भव पाए के पुरुष प्रधान। बोलो बोलो। तप करी साधे स्वर्ग शिव में अभागी यह थान, पूरब संतन यो कहीं करनी चाले लार, सो अब आंखन देखिए तब न करी निर्धार, जिस कुटुंब के हित में कीने बहु विधि पाप, ते सब साथी बिछड़े रख्यो नरक में आप, मेरी लक्ष्मी खान को सीरी हुए अनेक, अब इस विपत बिलाप में कोई न दिखे एक। सीरी जानते हो? सीरी मैंने, जब मेरे पास लक्ष्मी की खान थी, मैं जब धनपति था, तब तो मेरे अनेक सीरी हो गए। सीरी माने साझेदार। समझ आ रहा है? तब तो सब साझा करने को आ गए।
अब मैं इस नरक में विलाप कर रहा हूं, अब कोई मेरे सामने नहीं है, कोई साझेदार नहीं है अब यहाँ पर। ऐसा सारस सरवर तजी गई सूखो नीर निराट, फल बिन बिरख विलोक के पंछी लागे बाट, पंचकरण पोषण अरथ अनरथ किए अपार, तेरे पूज्यो न्यारे भई मोहि नरक में डार, तब दिल भर दुख सहन को हो तो अधीरज भाव, अब ये कैसे दुसह दुख भरियों दीरग आओ। अग बैरी के बस पर्यो कहाँ करूं कित जाऊं, सुने कौन पूछूं किसे शरण कौन ईठाऊं, यहाँ कछु दुख हतन को उक्त उपाव नमूर, तिथि विष विपत समुद्र यह कब तेरे हो तट दूर, ऐसी चिंता करत हूँ बड़े वेदना एम, घीव तेल के जोगते पावक प्रज्वल जेम। अब सोचता है वहां पर जब संत पुरुष हमें सिखा रहे थे, जब हमें कोई बताता था ये पाप मत कर, तब मैं नहीं मानता था, अब उसके फल से मुझे यहाँ पर आकर के वेदना सहन करनी पड़ रही है। अब मैं किससे अपनी बात कहूँ, जो भी हमारे हितकर थे, जब पंचेंद्री के विषयों के साथ में जब सब साझेदारी करते थे, अब यहाँ पर कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। ऐसा तरह तरह से विचार करके भी ये विचार भी उसके लिए और दुख को बढ़ाने वाला हो जाता है। समझ आ रहा है? एक तो दुख में पड़े हैं, अब जो है पुराने सुख को याद करें और उस दुख के कारण को याद करें तो दुख और बढ़ जाता है ना। तो वही लिखा है कि जैसे घी तेल के जोग से अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, वैसी ऐसी चिंता से भी उसकी वेदना और बढ़ने लग जाती है कि मुझे ये दुख और बढ़ रहा है। तब ही नारक निर्दयी नयो नार की देख, धाय धाय मारन उठे महादुष्ट दुर्मेख। यह विधि पूरव पाप प्रथम नार की सुधि करें, दुख उपजावन जाप होए विभंगा अवधित। बस इतनी देर बाद सोच पाए, जब तक तो इतना देर नहीं लगती इतनी सोचने में जितनी तुमको देर लग गई सोचने में। वहां तो क्षण भर में ऐसा दिमाग में बस बिजली कौन जाती है कि इस पाप के कारण से हम यहाँ आ गए, और उतनी देर में तो वहां कोई खड़ा नहीं रह सकता 2 मिनट भी शांति से। उतनी देर में तो वो नारकी आएंगे दूसरे और बस अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे। अब वहां के कार्यक्रम देखो कैसे होते हैं। सब ही नारक निर्दयी नयो नार की देख, धाय धाय मारने लठे महादुष्ट। धाय धाय का मतलब जैसे ही नया नार की देखा, अरे तू नया आ गया, अरे इसका स्वागत करना है, तो बस उनने लिए बल्लभ बड़े बड़े और धम 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 कूटने लगे। समझ आ रहा है? अच्छे ढंग से कुटाई होती है। जैसे कभी आपने ये देखे ना, जो लोग चप्पल कूटने वाले या कोई मूसल से कूटने वाले, ऐसे जो ऐसी कुटाई होती है ना, ऐसे ढंग से कुटाई होती है, फिर भी वहां पे मरता नहीं है वो, तिल तिल हो जाता है, देह तिल तिल हो जाएगी, फिर जुड़ जाएगी वो। समझ आ रहा है? मर के कहीं नहीं जा सकेगा, पारे के समान। हाँ, पारे के समान। सब क्रोधी कलही सकल सबके नेत भुलिंग, दुख देन के अति निपुण निठुर नपुंसक लिंग, कुंत कृपाण कमान सर शक्ति मुदगर दंड, इत्यादिक आयुध विविध लिए हाथ पर छंड, कह कठोर दुर्वचन बहु तिल तिल खंडे काय, सो तब ही तत्काल तन पारे बत मिल जाए। कल्पना करो, एक साथ कितने नारकी आकर के, कोई हाथ में तलवार लिए, कोई शक्ति लिए, कोई जो है गदा लिए, और कोई लठ लिए, और कोई जो है छुरा लिए, सब आकर के सब उसमें जैसे बनेगा वैसे करने लग जाएंगे। समझ आ रहा है? और बस उसके तिल तिल खंड कर देंगे, वो फिर पारेवत जुड़ जाएगा, फिर इधर उधर भागेगा, फिर उसके पीछे पड़ेंगे, और कहीं पर भी उसको अब समझो 33 सागर 32 सागर काल तक भी जो है वो इतनी आयु तक ऐसे ही करता रहेगा। असंख्यात वर्ष, क्या दिन नहीं रात नहीं, सोना नहीं है वहाँ। समझ आ रहा है? नींद नहीं आती वहाँ। हाँ, वहाँ थकता भी नहीं कोई, वैक्रियक शरीर है, बस यही चलता रहता है असंख्यात वर्षों तक। मार काट मार काट मार काट, बस और कुछ नहीं। हाँ, सब पुराने सुख किसी को नहीं है, वो तो ऐसे कि जैसे एक के पीछे एक पड़ा है। समझ आ रहा है? आप ये समझो कि नए को मारने के लिए सब आ गए, तो पुराने जो मार रहे हैं वो सुखी है नहीं, उनके पीछे भी लाइन लगी है।
समझ आ रहा है? वहाँ हाँ, कमी तो नहीं है वहाँ अंत पे। नहीं है किसी का भी, सबके साथ वही एक ही हाल है वहां पे। काटे कर छेदे चरण भेदे मरण विचारी, अस्थि जाल चूरन करें कुचले खाल उपारी। चीरे करवत काट ज्यों फारे पकड़ी कुठार, तोड़े अंतर मालिका अंतर उदर विदार। अंतर मालिका माने भीतर की आंतें जो है बिल्कुल निकाल चीड़ देती हैं। फाड़ के, पेट फाड़ के आंतें चीड़ देते हैं, आंतें तोड़ देते हैं और फिर वो जुड़ जाती है। समझ में आ रहा है? ऐसा जितना अच्छे से अच्छा हो सकता, जितना कष्ट से कष्ट, जितना बुरे से बुरा हो सकता, सब वहां पे अच्छे ढंग का कष्ट है। समझ आ रहा है ना? हाँ। पेले कोलू मेल के पीसे घरटी काल, तावे तेल ताते तेल में दहन दहन पर जाल। पकड़ी पकड़ी पाए पटके पोहमी, झटकी परस पर ली, कंटक सेज सुवावही सूली पर धरि दे। घसे संकटक रूख सो बेतरणी ले जाई, घायल घेरी घसीट ये किंचित करुणा नाई। कई रक्त चुबाव तन बिलवल भाजय ताम, पर्वत अंतर जाय के करें बैठी विश्राम। तहाँ भयानक नार की धारी विक्रिया भेष, बाघ सिंह अहि रूप सो दारे देह विशेष। कोई ये सोचता है कि अब ये तो सब यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई उनको मिल करके कोलू में पटक रहा है, कोई उनको घने जो अग्नि पे तेल, कड़ाहों में जैसे तेल तलते हैं उस तेल में, गरम गरम तेल में पटक रहा है, कोई उनको बैतरणी नदी में पटक रहा है। तो ऐसे तड़प तड़प के वहां से निकला, समझ आ रहा है? फिर देखता है वो सामने जंगल है, वो पर्वत, वो वहां पे वन है, चलो उसमें छुप जाएंगे, वहां पे बैठ जाएंगे। तो भागते भागते, अब भागेगा भी तो सारी जमीन वहां कंटक की होगी, समझ आ रहा है? उस सब कंटक की जमीन पर, बिल्कुल कांटे की जमीन पर भागते भागते वहां पहुंचेगा और जैसे देखेगा कि यहाँ पर चलो बैठते हैं, उसी समय पर दूसरे नार की वहां पर कोई बाघ का रूप लेकर के, कोई शेर का रूप लेकर के वो वहां पे आ जाएगा, वो वहां पे उसको मारने लगेगा, ताड़ के पत्थर चैन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, आगे। कोई कर सो पाए गही गिर सो देहि गिराए, परे आन दुर्भूमि पर खंड खंड हो जाए। सुख सो कायर चित्त करी ढूंढे शरण सहाय, वे अति निर्दय ना घात की यह अति दीन घिघाय। घिघाय चिल्लाता है, घिघा रहा है माने चिल्ला रहा है, दीन होकर के वहां चिल्लाता है। वे अति निर्दयता से उसको कोई पटक करके मार रहे हैं, कोई पैर तोड़ रहे हैं, कोई पैर को उठा करके उनको उल्टा पटक रहे हैं। ऐसे तरह तरह की वहां पर कुश्ती चलती रहती है। व्रण वेदननी की करें ऐसे करी विश्वास, सींचे खारे नीर सो जो अति उपजे त्रास। के जकरी जंजीर सो खेची थम्ब अति बांधी, सुध कराए अब मारिए नाना आयुध साधी। जिन ओदत अभिमान सो कीने पर भव पाप, तपत लोह आसन विसे त्रास दिखावे थाप। ताती पुतली लोह की लाय लगावे अंग, प्रीत करी जिन पूर्व भव पर कामिनी के संग। लोचन दोषी जान के लोचन ले ही निकास, मदिरा पानी पुरुष को प्यावे तांबो गाल। जिन अंगन सो अग किए ते छेदे जाई, पल भक्षण के पाप ते तोड़ी तोड़ी तन खाई। के पूरब बैर के याद दिवावे नाम, कह दुर्वचन अनेक विधि करे कोप संग्राम। भय विक्रिया देह सो बहुविधि आयुध जात, तिन्ही सो अति रिस भरे करे परस्पर घात। शिथिल होय चिर युद्ध ते दीन नार की जाम, हिंसानंदी असुर दुठ आन थिरावे दाम। तृतीय नरक परजंत असुराधिक दुख देते हैं, भाख्यो जिन सिद्धंत असुर गमन आगे नहीं। तीसरी पृथ्वी तक तो असुर कुमार भी आकर के उनको भिड़ाते हैं, उनको लड़ाते हैं और उनको दुख देते हैं। तीसरी पृथ्वी के आगे की पृथ्वी में जो नार की जन्म लेते हैं उनको असुर कुमार कृत दुख नहीं भोगने पड़ते हैं।
इस प्रकार से ये विद नरक निवास में चैन एक पल नाई। ठीक है ना, हिंदी सब समझ में आ गई। लगे निरंतर तपे निरंतर नार की दुख दावानल माही, मार मार सुनिए सदा क्षेत्र महादुर्गंध, बह बात असुहावनी। बात माने हवा वहाँ पर असुहावनी निरंतर बहती रहती है। अशुद्ध क्षेत्र संबंध, तीन लोक को नाज जब जो भक्षण कर ले, तो भूख न उपसमय कौन एक कण दे। है ना, इतनी भूख लगती है कि तीन लोक का नाज खा जाए, लेकिन एक कड़ भी खाने को नहीं मिलता। सागर के जल सो जहाँ पीवत प्यास न जाए, लहे न पानी बूंद भर दहे निरंतर काय। बात पित्त कब जनित जे रोग जात जावंत, तिन सब ही को नरक में उदय कहो भगवंत। कटु तुम बीसों कटुक रस करवत की सी फास, जिनकी मृतक मंझार सो अधिक देह दुर्वास। जोजन लाख प्रमाण जह लोह पिंड गल जाए, ऐसी ही अति उष्णता ऐसी शीत सुभाए। अत्यंत ठंड और अत्यंत गर्मी का वातावरण वहाँ रहता है। पंख प्रभा पर जंत उष्णता अति कही, धूम प्रभा में शीत उष्ण दोनों सही। छठी सातवीं भूमि में केवल शीत है, ताकि उपमा नाई महा विपरीत है। यानी पंख प्रभा नाम की पृथ्वी तक तो उष्णता ही होती है, धूम प्रभा में शीत उष्णता दोनों होती हैं, और छठवीं और सातवीं पृथ्वी में केवल शीत होती है, ठंड ही ठंड होती है। तो ऐसा वहाँ का अलग अलग नरकों का अलग अलग पृथ्वियों में वातावरण रहता है। बोलो महावीर भगवान की।